हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। देखिए इस वीडियो में बिहार पुलिस भर्ती वर्ष 2023 में जो 21,391 पदों पर वैकेंसी आई है उसके लिए मैं इस वीडियो में सुपर क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें मैंने केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि इस बार बेहतर तैयारी करके एग्ज़ाम आप लोग दीजिए। मैं आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लेता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग को सिर्फ लाइक करना है, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज। और यह 25 क्वेश्चन का सेट है। 25 यह इतिहास का है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न को शामिल किया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अच्छे से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो देखिए भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कब हो गई थी? तो यह देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान के साथ है। और किसके साथ हुआ था? तो मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के साथ। और यह कब युद्ध हुआ था? तो यह आपको 1192 में हुआ था। 1192 इसी के समय जब यह युद्ध हुआ तो इसमें मोहम्मद गोरी जो है जीत गया था, पृथ्वीराज हार गए थे। और देखिए यह पहला देखिए ऑप्शन है कि तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह आपको 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और सी देख लीजिए यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको हुआ था 1526 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए देख लेते हैं आगे का। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा का लेखक कौन है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनिए और ध्यान से भी देखिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। और देखिए अलबर्नी द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा था? तो किताबुल हिंद। क्या था? किताबुल किताबुल हिंद। यह लिखा गया था अलबर्नी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो यह कौन थे? तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। जो दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था यह इल्तुतमिश के द्वारा घोषित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेन हम कर रहे हैं वह आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसे अच्छे से देखिए। तो देखिए इल्तुतमिश जो था यह इकता प्रथा, क्या इकता प्रथा को चलाया था इल्तुतमिश ने। और आप देख लीजिए कि मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे तो यह इल्तुतमिश के ही समय देखे गए थे। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। क्वेश्चन पूछता है कि चंगेज खा किस किस शासक से संबंधित है? किस की चंगेज खा जो मंगोल के रहने वाला था और इसी के समय वह यहाँ सिंधु नदी पर दिखाई दिया था, माने युद्ध करने के लिए आया था। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो दिल्ली को आप यह जो है दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया था, इल्तुतमिश नहीं किया था। और देख लेते हैं यहाँ पे बलबन के बारे में देख लेते हैं। तो बलबन जो है ना यह रक्त और लह की नीति बलबन नहीं स्टार्ट किए थे। रक्त और लौह याद रखिएगा आप लोग, यह बलबन के द्वारा यह नीति चलाया गया था। बलबन एक और चलाए थे, यह क्या? तो फारसी फारसी त्यौहार है नौरोज। जैसे कि फारसी एक त्यौहार था उसको जिसको नौरोज कहा जाता है, तो नौरोज जो है यह बलबन के द्वारा ही चलाया गया था। तो याद रखिए यह सब एक्स्ट्रा जो हम लोग फैक्ट बता रहे हैं हम, यह आप ध्यान से देखिए। और देख लेते हैं बिहार में प्रथम सूबेदार, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं,
फिर से देख लीजिए इसे। इल्तुतमिश के बारे में बताते हैं और कि जैसे बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? इल्तुतमिश ने किया था मलिक जानी को, मलिक जानी को। और देखिए कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्वेश्चन पूछता है कि गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो यह इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोग को याद होगा कि रजिया सुल्तान जो प्रथम महिला शासिका थी, कहा जाता है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान आपको इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए कि घड़ी अथवा गृह गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए घड़ी और गृह कर, यह जो है दोनों टैक्स था, वह लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए ऑप्शन बी है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या हो सकती है कि सिकंदर एशानी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर 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 एशानी एशानी के नाम से विख्यात है। तो यह पूछा जाता है क्वेश्चन है कि सिकंदर एशानी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। और देखिए पूछा जाता है कि मूल्य नियंत्रण पद्धति किसने चलाया था? मूल्य नियंत्रण, तो मूल्य नियंत्रण पद्धति आपको अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी के शासक कौन था? तो देवगिरी के शासक आपको रामचंद्र देव थे। याद रखिएगा, रामचंद्र देव थे। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग को एग्जाम में, कितने एग्जाम में यह पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे स्किप बिना किए हुए देखिए। देखिए खलिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। खालसा भूमि जो है ना अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था, तो यह जो आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था। बलबन के बारे में आपको बता ही दिए कि लौह और रक्त की नीति को चलाया था बलबन ने। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? देखिए अमीर ए कोही यह जो है ना एक नया विभाग था, तो यह किस सुल्तान द्वारा चलाया गया था? तो यह आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। MBT कहा जाता है इसे शॉर्ट में, MBT के द्वारा चलाया गया था। और देखिए मोरक्को देश का यात्री था इबन बतूता। याद रखिएगा कि मोरक्को देश का यात्री इबन बतूता बतूता ये किसके शासनकाल में आया था? तो यह आपको मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में आया था। और देखिए इबन बतूता क्या यहाँ पे व्यवस्था किया था? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत जानकारी दिया था। डाक डाक व्यवस्था का इबन बतूता जो था, डाक व्यवस्था का विस्तृत जानकारी दिया था इबन बतूता ने ही सबसे पहले। और देख लीजिए आगे देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तो सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? तो यही चलाया था, MBT ने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था। देखिए फिरोज शाह देख लेते हैं यहाँ, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ना यह टोपरा टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली आया था। देखिए टोपरा जो है ना, टोपरा तथा मेरठ से दो दो अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली लाया था। तो कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख लीजिए कि ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था किसने? तो यह लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा ये सब जो एक्स्ट्रा आप लोग को फैक्ट बता रहे हैं, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। दारुल इस्लाम सफा, देखिए दारुल सफा यह क्या था? तो दारुल सफा एक खनौती अस्पताल था। खनौती अस्पताल, देखिए दारुल सफा सफा यह क्या था? तो एक खनौती अस्पताल था। दीवाने खैरात, देखिए दीवाने खैरात, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दीवाने दीवाने खैरात खैरात क्या था? तो दीवाने खैरात यह दान दक्षिणा में रुचि था इनको बहुत ज्यादा, फिरोज शाह तुगलक के, इसीलिए
यह दान दक्षिणा के लिए दीवाने खैराज चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां वह आगरा है। तो देखिए यहाँ पे कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी। आगरा को बसाया था वह सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। और देखिए अन्न के ऊपर कर को जो है समाप्त करने के लिए जाना जाता है। जो अन्न के ऊपर जो लगाया गया था कर, उसे समाप्त किया था यह सिकंदर लोदी के द्वारा। देखिए एक और है कि गुलरुखी, क्या गुलरुखी, इसे याद रखिएगा। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता लिखा करते थे, तो यह सिकंदर लोदी लिखा करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर कहाँ है, तो आपको तुंगभद्रा नदी पर है। और देखिए तुंगभद्रा जो है ना, यह कृष्णा का सहायक नदी है। कृष्णा नदी का सहायक नदी तुंगभद्रा है। और कृष्णा का सहायक नदी और कौन कौन है, तो आपको देखिए भीमा है प्लस में मूसी भी है। भीमा और मूसी कृष्णा का सहायक नदियां हैं। और देख लेते हैं कावेरी के बारे में, देख लेते हैं। तो कावेरी क्या है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जल विवाद होता है, यही कावेरी नदी के चलते होता है ज्यादा। और देखिए शिव समुद्रम जल प्रपात जो है कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी पर है। और देख लीजिए यहाँ पे बैन गंगा, यहाँ पे वान गंगा लिखा हुआ है, लेकिन बैन गंगा के देख लेते हैं। वैन गंगा, तो बैन गंगा क्या है, यह किसका सहायक नदी है। बैन गंगा जो है यह गोदावरी की सहायक है। किसका, गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी कौन है, यह बैन गंगा है। और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा। गंगा किस नाम से जानता है, गोदावरी को। और गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत का यानी प्रायद्वीपीय नदी भी कहा जाता है। देखिए गोदावरी को प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। और इसको गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो कावेरी को कहा जाता है। इसे याद रखिए आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, तो यह अब्दुल जो रजाक है, यह आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और देवराय प्रथम के समय में कौन आया था, तो देवराय प्रथम के समय में आपको आया था निकोलो कांटी। याद रखिएगा निकोलो कांटी आया था, यह देवराय प्रथम के समय में। और यहाँ पे देख लेते हैं कृष्णदेव राय के समय में कौन आया था, तो कृष्णदेव राय के समय में आपको आया था बारबोसा। बारबोसा आया था, बारबोसा। और यह कहाँ का था, तो यह पुर्तगाली था। यह बारबोसा जो था यह पुर्तगाली था। और जो निकोलो कॉन्टी था यह क्या था, इटली का रहने वाला था। और 1420 में आया था, 1420 में आया था। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ नहीं सुमेलित आपको यह है, दीवाने रियासत जो है यह सुमेलित नहीं है। तो दीवाने रियासत नहीं सुमेलित है, तो यह किससे संबंधित है, दीवाने रियासत। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने यह स्थापित किया था। यह एक विभाग था दीवाने रियासत, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने इसे स्थापित किया था। और देख लीजिए यहाँ पे दीवाने मुख्तराज, यह भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया था। दीवाने अमीर कोही, यह आपको मोहम्मद तुगलक के यह स्थापित मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था। और दीवाने खैरात, यह फिरोज तुगलक के द्वारा था। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो किसने करवाया था, ये आपको फिरोज तुगलक ने कराया था। फिरोज तुगलक और कौन कराया था, इसके दोनों मिलकर कराया था। फिरोज तुगलक और MBT मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी 5वीं मंजिल का नुकसान जो हुआ था उसको मरम्मत करवाया था। और देख लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक यह जो है ना कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किए थे, लेकिन इल्तुतमिश जो था
यह पूरा किया था। कहा जाता है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित जो हुआ था वो शासन काल में हुआ था। तो किसके शासन काल में हुआ था, तो यह हुआ था राणा कुंभा। देखिए यहाँ राणा कुंभा के शासन काल में हुआ था। और जो यहाँ पे कीर्ति है जो है कीर्ति स्तंभ, यह प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो अभी अभी कवि अभी कवि है रचयिता इसका। और आगे देख लेते हैं। यह राजस्थान के शासक थे। राणा कुंभा जो थे राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्माण हुआ था वह था, तो किसका मकबरा था, तो ये आपको बलबन का मकबरा था। किसका, बलबन का मकबरा था। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं को आपको दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कहाँ है, तो लाहौर में है। याद रखिएगा आप लोग, लाहौर में है इसका मकबरा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते, किसके दरबार में रहे हैं, तो देखिए अमीर खुसरो जो है ना यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तबला तबला का प्रचलन किसने करवाया था, तो तबला का प्रचलन यह अमीर खुसरो नहीं किए थे। तबला का प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो हिंदी खड़ी बोली का जनक यह अमीर खुसरो ही है। और पूछा जाता है कि हिंदुस्तान ये तोता के नाम से किया जाता है, हिंदुस्तान का तोता, तो हिंदुस्तान का तोता यह अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। फिर दूसरा पूछा जाता है कि तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो तूती ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो देखिए यहाँ पे हम मिलान कर दे रहे हैं आपको कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आपको देखिए प्लासी का युद्ध आपको 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में। कलिंग जो है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग का युद्ध आपको 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको 1776 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए तराइन का युद्ध, तो तराइन का युद्ध है जो यहाँ 1192 ईस्वी में, लेकिन यह दूसरा हुआ था, सेकेंड हुआ था, सेकेंड युद्ध था यह। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि जौनपुर नगर निम्नलिखित देखिए निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो जौनपुर नगर को स्थापित किया गया था, तो यह था आपको MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में इसे स्थापित किया गया था। देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। तो यह गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का यानी तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और देखिए सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण आपको तुगलक नहीं कराए थे। किसने, तुगलक नहीं कराए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अकबर के बारे में देख लेते हैं। तो अकबर देखिए अकबर के बारे में है क्या कि इबादत खाना क्या चीज का, इबादत खाना खाना की स्थापना इन्होंने कब किए थे, तो ये आपको 1575 में। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसे हल्के में नहीं लीजिए, आप लोग इसे सीरियस, और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देखिए, कवर कीजिए पूरा सेशन को। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गुजरी महल किसने बनवाया था, तो गुजरी महल किसने बनवाया था, तो यह आपको मानसिंह ने बनवाया था। गुजरी महल मानसिंह में। और यह ग्वालियर ग्वालियर दुर्ग में है। ठीक ना, यह दुर्ग में है, ग्वालियर के दुर्ग में है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है गुजरी महल, इसे याद रखिएगा आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोहरा गुंबद जो है, ये आपको दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी से संबंधित है। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी से। अष्टभुजी मकबरा, अष्टभुजी मकबरा यह आपको हो जाएगा शेर शाह से है, शेर शाह से है। मकबरा जो है सत्य मेहराबी मकबरा, ये आपको बलवन से संबंधित है। किससे? बलवन से। और देखिए गोल गुंबद जो है यह आपको मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। चलिए इसे याद रखिए आप लोग। आगे देखते हैं। देखिए बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता कौन है? आपको कबीर दास हो जाएंगे, बीजक के कबीर दास हो जाएंगे। और आगे देख लेते हैं इनके द्वारा और कृति क्या है। तो सुख निधन क्या है? सुख निधन, सुख निधन इनके द्वारा एक और रचना है। देखिए सूरदास के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे मतलब चर्चित है इनका सुरसागर, सुरसागर, सुरसागर और साहित्य लहरी, साहित्य साहित्य लहरी इनके द्वारा लिखा गया यह जो है इनकी रचना है सुरसागर और साहित्य लहरी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे हम मिलान कर रहे हैं आपको कि देखिए नामदेव, नामदेव यानी संत भक्त हैं, यह भक्त संत हैं और ये इनके व्यवसाय क्या थे, तो वो हम यहाँ पे आपको मिलान करें। देखिए यहाँ पे नामदेव क्या थे? तो नामदेव आपको दर्जी थे। और कबीर क्या थे? तो कबीर आपको इनको यह जुल्हा थे, जुल्हा। रविदास, तो रविदास का क्या काम था उस समय, व्यवसाय क्या था? तो यह मोची के काम करते थे। और सेना, तो सेना नाई, देखिए सेना नाई। इसे अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। देख लीजिए नामदेव दर्जी, कबीर, कबीर जुल्हा, रविदास जो थे यह मोची, और सेना आपको नाई। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए सुमेलित है आपको सी ऑप्शन सही है कि शुद्ध द्वैतवाद माधवाचार्य का है। और यहाँ पे देख लेते हैं अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के कौन थे? तो अद्वैतवाद को आपको शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के, देखिए अद्वैतवाद के शंकराचार्य हो जाएंगे। यहाँ पे मिलान आप लोग कर लीजिए। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। विशिष्ट द्वैताद्वैत के रामानुज थे। और द्वैतवाद को आपको माधवाचार्य। और यहाँ देखिए द्वैताद्वैत के कौन हो जाएंगे? तो निम्बकाचार्य, द्वैताद्वैत के निम्बकाचार्य हो जाएंगे। याद रखिएगा ये सब। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई किससे समकालीन थी? तो मीराबाई आपको तुलसी से समकालीन थी। मीराबाई तुलसी से। गुरु नानक सिख धर्म के, यह देखिए सिख के गुरु नानक के संस्थापक थे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था यह किसके बीच हुआ था? यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो यह आपको 1526 में हुआ था, 1526 में। देखिए हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो हेमू के बीच में, हेमू और मुगल के, यह जो था अकबर का सेना था। और ये जो हेमू जो था और अकबर के सेना के साथ हुआ था। तो यह 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, यह हेमू और मुगल के बीच। और देखिए यहाँ बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। आपको क्या हुआ था? तो यह आपको खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 1527 में, 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और देखिए यहाँ पे देखिए हुमायूं और शेर शाह जो है, यहाँ पे जो हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, तो यह युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, माने जीता क्यों था? इसका कारण था कि इसकी सैन्य जो है ना कुशलता, बहुत अच्छे सैन्य कुशलता थी, इसी वजह से यह युद्ध जीत गया था बाबर ने। चलिए आगे देख लेते हैं।
हैं कि किसके बीच हुआ था, तो आप लोग जानबे करते हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी जो है ना, यह लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और इसी को हरा करके बाबर ने अपने मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर इसी युद्ध में किया था। और देख लेते हैं थोड़ा सा कि पानीपत है कहाँ, अगर पूछा जाए कि पानीपत किस स्थान पे है, किस राज्य में है, तो आपको हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है, याद रखिएगा, हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह कौन था? यह आपको शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी था। देखिए शेरशाह की सूरी का किला जो है कहाँ है, तो सासाराम में है, सासाराम। और यह कहाँ है? रोहतास में है, रोहतास में है, याद रखिएगा इसे। देखिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बहलोद लोदी, तो बहलोद लोदी थोड़ा सा इसे हटा देते हैं। हाँ देखिए बहलोद लोदी, तो बहलोद लोदी यह जो है लोदी वंश के संस्थापक हैं। लोदी वंश के संस्थापक बहलोद लोदी हैं। सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। तो निजाम खां, सिकंदर का जैसे बचपन का नाम पूछ सकते हैं या दूसरा नाम, तो सिकंदर का दूसरा नाम है ना आपको, ये आपको निजाम खां है, निजाम खां। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए और यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी का मृत्यु कैसे हुआ था। तो वह कालिंजर के किले में गन पाउडर जो है ना, जैसे एक विस्फोट पदार्थ था, वही विस्फोट हो गया था जब यह एक तोप चला रहे थे, तो उसी समय वह विस्फोट हो गया, जिसी कारण यह शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो कहाँ पे? कालिंजर में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे दिए गए हैं, यानी नीचे अंकित हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो देखिए इसका ऑप्शन यह जो है डी सही है। पहले हुआ था देवरा का, उसके बाद चौसा, उसके बाद कनौज। कनौज को क्या कहा जाता है? बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो देखिए इसका एक ट्रिक था, आप लोग को हम बताए थे एक बार, और नहीं बताए हैं तो देख लीजिए। इसको कहा गया था कि देवरा चोर बासर, यानी देवरा देवरा चोर बासर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवरा से हो जाएगा आपको देवरा का युद्ध, चोर से हो जाएगा चौसा का युद्ध, बा से हो जाएगा यानी बिलग्राम यानी कनौज का युद्ध, और स से हो जाएगा सर हिंद का युद्ध। तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि देवरा का युद्ध जो कब हुआ था, तो यह आपको हुआ था आपको 1532 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो यह आपको 1539 में। और यहाँ देखिए आपको बिलग्राम बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपको 1540 में। और यहाँ पे सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो सरहिंद का युद्ध आपको हुआ था 1555 में। इसे याद रखिएगा। चलिए यह सेट समाप्त हुआ, और आप लोग को अच्छा अगर लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, और इसे शेयर एक ग्रुप में जरूर कीजिए आप लोग। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग अगर लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होने के वजह से ही वीडियो आगे का बनाते हैं। तो इसलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।